नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना रुद्र संहिता के प्रथम खंड के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे रुद्र संहिता के प्रथम खंड अध्याय 8 से अध्याय 15 तक की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। आठवां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहां से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मपरायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहां से प्रकट हुआ है? इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई है? यह श्रीहरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्रीहरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंतारहित रुद्र हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण, आनंद, अकृत, परात्पर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर अकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्रीहरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं, तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं। उकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं। महेश्वर बीजी बीज और योनि है। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्ष के बाद भगवान शिव ने इस अंड को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके 2 भागों में से पहला सुवर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही अ, उ, व, म त्रिविध रूपों में वर्णित है। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौरवर्ण, परम कांतिमय, अनेक आभूषणों से विभूषित, महान उदार,
महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार दाहिना और उकार बायां कान है। ऋकार दायां और ऋकार बायां गाल है। लिंग उनकी नाक के छिद्र हैं। एकार और ऐकार उनके दोनों होंठ हैं। ओकार और औकार उनकी दोनों दंत पक्तियां हैं। अन और अह देवादिदेव शिव के तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि बाएं 5 हाथ हैं। त और ट से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है, फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है। भकार कंधा, मकार हृदय है। हकार नाभि है। य से स तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया, तब हमें 5 कलाओं से युक्त कार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी तत्वम से महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईशो के मुकुट मणि ईशान हैं, जो पुरातत्व पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टिपालन एवं सहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमय शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ, आभूषणों से विभूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी पुनः उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपया कर हमें इसके बारे में बताएं तथा सदुपदेश देकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्रीहरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपानिधान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात की। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे इसी रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर मैं भली भांति प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूं। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं,
तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपकी अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद। विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूं। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परमब्रह्म और परमात्मा हूं। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर 3 रूपों में विभक्त हुआ हूं। मैं भक्त वत्सल हूं और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूं। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हमें कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिवरूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है। इन्हीं की शक्तिभूता वाग्देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होंगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होंगी। उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि 3 गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में प्रकट होता हूं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण हैं तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होओगे। रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय, श्रीहरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयुर्बल देना। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह, अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हमें भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है।
इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का 1 वर्ष विष्णु का 1 दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का 1 पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो, कृपया हमें भी बताइए। महर्षियों के ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूं। पूर्वकाल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रुजनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिवजी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सभी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। तत्पश्चात उठकर शौचक्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं तथा मलमूत्र त्याग करें। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही क्रम करें। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष देशकाल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है।
सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे बाघंबर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिवजी की पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालें। देवाधिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। सद्योजातम प्रपद्यामि मंत्र से शिव जी का आवाहन करें। वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशानः सर्व विद्यानाम मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधिपूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के 5 तत्वों दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाली है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्वशीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भारुंड मंत्र, स्तंत्रसाम, मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस्र या 100 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोकमय परमदेव, जो आरंभ और अंत से हीन तथा रोगियों के औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात हैं, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना हुए कहें, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब तक पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वे सफल हों। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें। स्वस्ति वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो तथा शिव ही मेरे शरणदाता हों। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर सपरिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उसके सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। मैं यह सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय, देवताओं को उपदेश देना। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरणों में लगा रखा है। कृपा कर इस आनंदमय विषय का वर्णन सविस्तार पुनः कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है।
मैंने सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहां क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चय ही उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए। उन्हीं में मन लगाए और उन्हीं का चिंतन करे। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है, जिसके मन में वे विराजमान हैं, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों एवं शिव भक्ति से ही पुरुषों को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसको हर जगह सफलता प्राप्त होती है। वह पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा को मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। मुनिश्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंग की पूजा उपासना करते हैं। पद्मपराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुखराज का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी हिमलय लिंग को प्राप्त कर उसका भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग की और वसुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को और मोती का लिंग चंद्रमा को प्रदान किया गया है। व्रजलिंग ब्राह्मणों के लिए व मिट्टी का लिंग ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए है। मयासुर चंदन द्वारा बने लिंग का और नागों द्वारा मूंगे के बने शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन किया जाता है। देवी मक्खन के बने लिंग की अर्चना करती है। योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिव लिंग की पूजा करती है। बाणासुर पार्थिव लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग के साथ पूजन विधि भी बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग व शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य जन्म उच्च कुल में प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जाति के नियमों का पालन करते हुए कर्म करें। संपत्ति के अनुसार दान आदि दें। जप, तप, यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो, तब तक कर्मों से ही आराधना करें। इस संसार में जो वस्तु सतसत रूप में दिखती है अथवा सुनाई देती है, वह परब्रह्म शिव रूप है। तत्व ज्ञान न होने तक देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विघ्न व बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, परंतु साफ कपड़े पर अच्छी तरह से रंग चढ़ता है,
उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोहमाया से मुक्त मनुष्य शिवपद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करे। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल हैं। उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सींचने पर जड़ एवं शाखाएं सभी तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अभीष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूं। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे, हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए, हे प्रभु। मैं धर्म को नहीं जानता हूं, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूं। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हों। मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करें। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुंह को धोएं। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन न करें। नदी अथवा घर में समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान न करें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में न लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करें। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण न करें। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें और आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीपकर शुद्ध करें। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन अभीष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्र करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। गणपत्य नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करें तथा क्षमा याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए।
पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ्य पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्ण श्रद्धावंत होकर महादेव जी का आवाहन इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, जिनके 5 मुख, 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्यों को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल हैं, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आवाहन करता हूं। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद्य और अर्घ्य दें। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिवजी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिवजी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुग्गुल और अगरू की धूप दें। घी का दीपक जलाएं। प्रभो शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ्य अर्पित करें। नैवेद्य व तांबूल अर्पित करें। 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिवजी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता है। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभो, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहां पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए। रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय, पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र,
शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों से की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे 1,00,000 के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तीसरे 1,00,000 जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे 1,00,000 जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां 1,00,000 जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दर्भों दूर्वा से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल, जवा, कुसुम के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार सिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेवी जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधिपूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 तिलों से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुखों और क्लेश का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्त होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और कामभोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधिपूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शरुद्रीय मंत्र से एकादश रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रवों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्त होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्राजापत्य का व्रत रखना चाहिए।
बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगाजल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्रादि सहित सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वां अध्याय, सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं, हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्रीहरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जा पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्रीहरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्रों मस्तक, सहस्र आंखें और सहस्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्य लोक तक अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी बैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संज्ञक वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तिर्यक्त्रोता प्रकट हुआ। यह दुख से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा ऊर्ध्वस्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ जो अर्वाकस्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृत सर्गों को जन्म दिया। पहला महत्तत्व, दूसरा भूतो और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। नवां कौमार
सर्ग है जिससे सनत सनंदन कुमारों की रचना हुई है। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद, मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौहों और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुईं, जो पूर्णांश, सर्वेश्वर एवं दया सागर थीं, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित, परम तेजस्वी, सर्वज्ञ, नीलकंठ, साक्षात उमावल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवाधिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोहमाया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हों। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ से उनका उद्धार करूंगा। उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापते, इन जीवों की रचना आप करें। मोहमाया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 15वां अध्याय समाप्त हुआ।